कृष्ण गोपाल महर्षि गौतम कॉलेज भीलवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, रसायन विज्ञान के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन; ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन; फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक सभी 50 नंबर की होती है और एक 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसके अंदर प्रत्येक किताब के अंदर 3 यूनिट होती है: यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। सभी 17 और 16 नंबर की होती है। टोटल मिला के कितने हो गए? 50। सबसे पहले अपन चालू करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे अपन उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। 18 नंबर का चैप्टर है ये। अगर ये चैप्टर आप ढंग से पढ़ते हो तो बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जिसके अंदर आप लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। जैसे उपसह संयोजक यौगिक किसे कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। बड़े ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मेटल धातु होती है। धातु के जस्ट पास में छोटे कोष्ठक में लिगेंड होता है। लिगेंड के ये जो n दिख रहा है, ये लिगेंडों की संख्या है और ये प्लस माइनस आपको क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है, चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज। जो धातु होती है, ये धातु किसकी तरह व्यवहार करती है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है। इसी प्रकार लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड लुईस क्षार होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है। ये आपको n दिख रहा है। n का मतलब लिगेंडों की संख्या या समन्वय संख्या या द्वितीयक संयोजकता या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जब कोई लिगेंड अपने एकांकी युग्मों को एकांकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को धातु को दान करता है, उस समय उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है और ऐसे बने यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसके आधार पर लवण के अंदर सामान्य लवण उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र रूप से परीक्षण देता है। जैसे आप लोग NaCl को तोड़ते हो तो NaCl किसमें टूटता है? Na+ और Cl- दोनों के दोनों आयन अपना स्वतंत्र रूप से परीक्षण देंगे। द्विक लवण, डबल साल्ट। द्विक लवण उसे कहा जाता है जो कि जलीय विलयन में क्या होता है? आयनीकृत होता है। कौन सी विलयन में आयनीकृत होता है? जलीय विलयन में आयनीकृत होता है। आप लोगों ने फिटकरी देखी होगी। फिटकरी को अगर आप लोग पानी के अंदर डालते हो तो फिटकरी टूट जाती है और जल जो है, वाटर है, वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। गंदगी कहाँ बैठ जाती है? नीचे। तो देखो, कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl MgCl2.6H2O। इसको तोड़ोगे तो K+Cl- Mg+2 Cl-6H2O। फिटकरी को तोड़ोगे 2K+SO4 2Al+3SO4 24H2O। तो कहने का मतलब यह है कि द्विक लवण उन्हें कहा जाता है जो कि जलीय विलयन के अंदर पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं। द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार तीसरा आता है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक उन्हें कहा जाता है जो जलीय तथा ठोस दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं, जो कि अनआयनीकृत होते हैं। जैसे K4FeCN6 को अगर आप लोग तोड़ते हो तो किसमें टूटेगा? 4K+ FeCN6 -4। क्या ये टूटा? क्या बड़ा ब्रैकेट टूटा? नहीं टूटा। अगर टूट जाता तो वो आयनीकृत होता, और आयनीकृत होता तो उसको क्या कहते हैं? द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं। अगर आयनीकृत नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। वापस एक बार रिपीट करता हूँ तो उपसह संयोजक यौगिक को किससे प्रदर्शित करते हैं? बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। बड़े ब्रैकेट में जस्ट पास में कौन होता है? धातु के जस्ट पास में लिगेंड, वो भी छोटे कोष्ठक में। n का मतलब लिगेंडों की संख्या। लिगेंड अपने एकांकी युग्म में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को धातु को दान करता है, जिसके कारण से उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार से बने यौगिकों को उपसह संयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं।
लवण, लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य लवण। सामान्य लवण वो होते हैं जिसके अंदर प्रत्येक आयन अपना स्वतंत्र रूप से परीक्षण देता है। जितने भी आयन होते हैं ना, उनका टेस्ट अलग अलग अपन कर सकते हैं। जैसे NaCl, NaCl को तोड़ोगे किस में टूटेगा? Na+ और Cl- में टूटेगा। दूसरा है द्विग लवण। द्विग लवण को डबल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में? जलीय विलयन में ये आयनीकृत हो जाता है, जबकि ठोस अवस्था में ये क्या होता है? स्थायी होता है। इसको अगर तोड़ोगे किस में टूटेगा? K+ Cl-, Mg+2 2Cl- और 6H2O में टूटेगा। अगला है फिटकरी, किस में टूटेगा? 2K+ SO4- 2 2Al+3 SO4- 2 चॉइस H2O। उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक उन्हें कहा जाता है जो कि जलीय विलयन तथा ठोस विलयन दोनों में स्थायी होते हैं। ये जल में डालने पर आयनीकृत नहीं होते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली की। महत्वपूर्ण शब्दावली के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन केंद्रीय धातु आयन की। केंद्रीय धातु आयन उन्हें कहा जाता है जो लिगेंड के साथ कौन से बंध का निर्माण करता है? उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। किसके साथ करता है? लिगेंड के साथ। केंद्रीय धातु आयन उसे कहा जाता है जो कि लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, उसे केंद्रीय धातु आयन कहा जाता है। अब बात करते हैं लिगेंड की। सेकेंड, लिगेंड किसे कहते हैं? जो केंद्रीय धातु आयन को, किसको? केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे लिगेंड कहते हैं। अगला है लिगेंड का वर्गीकरण। पहला है दंतुक के आधार पर। दंतुक का मतलब डेंटेड, दाता परमाणु के आधार पर। पहला है एक दंतुक। एक दंतुक उसे कहते हैं जिसके अंदर दाता परमाणु कितना होता है? 1। द्विदंतुक उसे कहते हैं जिसमें दाता परमाणु कितना होता है? 2। त्रिदंतुक उसे कहते हैं जिसके अंदर दाता परमाणु 3। चतुर्दंतुक उसे कहते हैं जिसमें दाता परमाणु 4। पंचदंतुक में 5 और हेक्सादंतुक में 6 दाता परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एक दंतुक की। एक दंतुक के अंदर दाता परमाणु कितना होता है? 1। कुछ एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं मैंने। जैसे H- को क्या बोलते हैं? हाइड्राइडो। आवेश कितना होता है? -1 और दाता परमाणु कौन होता है? H। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, -1O। F- को फ्लोरो, Cl- को क्लोरो, Br- को ब्रोमो, I- को आइडो, CO3- को कार्बोनेटो, S- को सल्फाइडो, SO3- को सल्फाइटो, SO4- को सल्फेटो, P- को फास्फाइडो, PO3- को फास्फाइटो, PO4- को फास्फेटो, NH- को इमिडो, NH2- को एमिडो, NO2- को नाइट्रो, NO3- को नाइट्रेटो, OH- को ऑक्सलेटो, NH3 को एमीन, H2O को एक्वा और CO को कार्बोनिल कहते हैं। बहुत सारे एक दंतुक लिगेंड और हैं जिनका जिक्र अपन एग्जाम्पल के अंदर करेंगे। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है। महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले अपन बात करते हैं केंद्रीय धातु आयन की। केंद्रीय धातु आयन उसे कहा जाता है जो कि लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। लिगेंड उसे कहा जाता है जो कि केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है, उसे लिगेंड कहा जाता है और ये लुईस चार की भांति व्यवहार करता है। लिगेंड का वर्गीकरण दंतुक के आधार पर, मतलब दाता परमाणु के आधार पर। पहला है एक दंतुक जिसके अंदर दाता परमाणु कितना होगा? 1 होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं मैंने। अगला है द्विदंतुक। द्विदंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। जिसके अंदर दाता परमाणु कितने हो? 2 हो, उनको कौन से लिगेंड बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, पहला GLY। GLY को क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। फॉर्मूला होता है इसका NH2CH2 C डबल बॉन्ड O-, दाता परमाणु N और O, N और O। आवेश कितना है? -1। GLY को क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो।
अगला है ऑक्सीलेट ऑफ OX। OX को क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो बोलते हैं। फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O के ऊपर माइनस, O के ऊपर माइनस, दाता परमाणु कौन है? O, और आवेश कितना है? -1। तीसरा एग्जांपल है EN। EN को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2, आवेश कितना है? 0, दाता परमाणु कितना है? N। त्रितंतु के अंदर 3 दाता परमाणु होते हैं। पहला एग्जांपल है डाई एथिलीन ट्राइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2। चतुर्तंतु के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 4। 2 एग्जांपल है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो और दूसरा है ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। एग्जाम्पल है सर, है ना। अगला 5वां आता है पंचतंतुक। पंचतंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 5 होते हैं, और जिसके अंदर एग्जाम्पल है EDTA-3। और 6 आता है हेक्सादंतुक। हेक्सादंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। हेक्सादंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। हेक्सादंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो देखिए 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या है? EDTA-4। पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी? एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये फुल फॉर्म है। एक बार वापिस रिपीट करते हैं। लिगेंड, लिगेंड उसे कहा जाता है जो कि केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। लिगेंड का वर्गीकरण पहला तंतुक के आधार पर। एक तंतुक उसे कहते हैं जिसमें दाता परमाणु कितना होता है? 1। द्वितंतुक उसे कहते हैं जिसमें दाता परमाणु कितने होते हैं? 2। त्रितंतुक उसे कहते हैं जिसके अंदर दाता परमाणु 3। चतुर्तंतुक के अंदर 4। पंचतंतुक में कितने होते हैं? 5। और हेक्सादंतुक के अंदर दाता परमाणु कितने होते हैं? 6। दूसरा वर्गीकरण है आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेशित, दूसरा है ऋणावेशित और तीसरा है उदासीन। धनावेशित उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर धनावेश हो तथा अनुलग्न के रूप में, अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे लगता है, अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं? EM लगाते हैं। जैसे NH4 प्लस को क्या लिखते हैं? अमोनियम। H3O प्लस को क्या लिखते हैं? हाइड्रोनियम। NH3 प्लस NH2 को क्या लिखते हैं? हाइड्रोजीनियम। NO प्लस को क्या लिखते हैं? नाइट्रोसोनियम। ऋणावेशित लिगेंड उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर क्या उपस्थित हो? ऋणावेश उपस्थित हो। अनुलग्न के रूप में क्या लगाया जाता है? O लगाया जाता है। उदासीन लिगेंड उन्हें कहा जाता है जिनके ऊपर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं बिल्कुल, कुछ भी, न तो प्लस होता है न माइनस होता है। जैसे NH3 को एमीन बोलते हैं, H2O को एक्वा बोलते हैं, CO को कार्बोनिल बोलते हैं और PY को क्या बोलते हैं? पिरिडिन बोलते हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं सारा। केंद्रीय धातु आयन उसे कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम उसे कहा जाता है जो कि लिगेंड के साथ उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करता हो और उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता हो। लिगेंड उसे कहा जाता है जो कि केंद्रीय धातु आयन के साथ एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है। दान करने के बाद में उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, उसी को क्या बोलते हैं आप लोग? लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड के वर्गीकरण में पहला है दंतुक के आधार पर। दंतुक का मतलब होता है डोनर एटम। क्या होता है? डोनर एटम, दाता परमाणु। दाता परमाणु के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और हेक्सादंतुक। हेक्सादंतुक इम्पोर्टेंट है, EDTA। फुल फॉर्म होती है इसकी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर अपन बात करते हैं आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेशित, दूसरा होता है ऋणावेशित और तीसरा होता है उदासीन। एक बात आप लोग ध्यान रखोगे, जब भी आप लोग ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर आप लोग आवेश के आधार पर लिगेंड देखोगे, और जब भी आप लोगों को द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या निकालनी है तो आप लोग लिगेंड के आधार पर आप लोग वर्गीकरण देखोगे। अगली हेडिंग देखिए, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना। ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं?
जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है K4FeCN6, इसका ऑक्सीकरण अंक अपन कैसे निकालेंगे। ये आपके पास समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल के पास में क्या है, धातु, और धातु के पास में क्या है, लिगेंड है। ये समन्वय मंडल के अंदर काउंट नहीं होता है, इसको आयनिक मंडल बोलते हैं। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी 1, कितने पोटेशियम है आपके पास, 4। धातु ऑक्सीकरण अंक हमेशा धातु का निकलता है, तो Fe को क्या मानोगे आप लोग यहाँ पर x, प्लस Cn पर चार्ज कितना होता है, -1, टोटल कितने हैं आपके पास 6 = 0। क्या हो गया, +4 + x -6 = 0, x -2 = 0, तो x = कितना आ गया, +2 आ गया। तो Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है यहाँ पर, +2। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन NiCO4, Ni को क्या मानोगे, x, CO का मतलब होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल का कितना होता है, 0, टोटल कितने हैं, 4 = 0, x बराबर कितना आ गया, आंसर 0। जैसे अगला एग्जाम्पल है NiCN4 -2, Ni को क्या मानोगे, x, Cn -1, टोटल कितने हैं, 4 बराबर -2, x -4 उधर गए तो क्या हो गए, +4, तो x = क्या हो गया, +2। अगला एग्जाम्पल है NiNH36+2, Ni का कितना मानोगे, x, NH3 क्या होता है, उदासीन, उदासीन का 0, टोटल कितना है, 6 बराबर +2, x बराबर कितना आ गया, +2। अगला आपको दे रखा है FeCN6CrCO6, तो देखिए धातु कितनी दे रखी है आप लोगों को, 2 धातु दे रखी, तो आप लोग क्या मानोगे, 2x मानोगे। Cn कितना होता है, -1, टोटल कितने हैं, 6। CO क्या है, उदासीन, 0, टोटल कितने हैं, 6 बराबर 0, तो 2x - 6 = 0, 2x = 6, x = 6/2, तो आंसर कितने आ गए, +3। कितने आ गए, +3। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है जैसे H2O4 NiHOH FeCN4, ये दे रखा है आपको। इसका कैसे निकालोगे, Ni और Fe कितनी धातु है, 2 धातु है, तो क्या मानोगे आप लोग, 2x, प्लस H2O क्या होता है, उदासीन, तो 0 × 4, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, -1, OH कितना होता है, -1, प्लस Cn क्या होता है, -1, टोटल कितने हैं, 4 = 0, ये हो गया 2x, -1 - 1 - 4, -6 = 0, x = 6/2, आंसर कितना आ गए, +3। तो कहने का मतलब है किसी भी धातु को आप लोग x मानोगे और लिगेंड के ऊपर आवेश देखकर, लिगेंड के ऊपर आवेश देखकर उसका क्या ज्ञात करोगे आप लोग, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करोगे। अलग अलग परमाणु का अलग अलग ऑक्सीकरण अंक होता है,